ममता बनर्जी से कंपटीशन में है। वो गजवाए हिंद के रास्ते पर चल रही है, मैं क्यों नहीं। आप केवल कल्पना करें कि मुख्यमंत्री जी की पकड़ अपने जिले पर नालंदा में इतना अधिक है जिसका आप वर्णन नहीं कर सकते। सातों सीट पे कब्जा करते, हर मुख्य मैंने ऐसा सीट पे। क्या इन्हें पता नहीं था कि रामनवमी का जुलूस निकलने वाला है? हर साल निकलता है। वहाँ मुस्लिम इलाके में जाने पर पथराव शुरू हो जाता है। इनका आईबी, इनका इंटेलिजेंस, इनका सिस्टम क्या किया? मैं आप ही से पूछता हूँ। वो तो बोलता है कि लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर, इसको मैं नहीं मानता हूँ। और लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर क्या होता है? प्लानिंग। हिंदू रात हिंदू इलाके में चढ़ करके मारा। एक लड़का कल मर भी गया सुना हूँ, और गोलियां चली, कितने लोग घायल हैं। हिंदू के रामनवमी जुलूस में तो बम गोली होता नहीं है। तो आखिर इनका प्रशासन नहीं फेल्योर है तो क्या है? जान माल खतरे में। अभी मेरे जिला अध्यक्ष ने बताया है कि रात में हिंदुओं के घरों को, इलाकों को, मोहल्लों को राम भरोसे छोड़ दिया और उनके मोहल्लों पर पूरा पुलिस की सुरक्षा की। ये क्या है? ये वोट बैंक की सोची समझी रणनीति है। मैं छोटा छोटा उदाहरण, इनका 2 किलोमीटर इनके आवास से फुलवाड़ी में पीएफआई का अड्डा चल रहा था। उसका पता था क्या इनको? अगर पता भी होगा तो इनके से मेरा तो आरोप होगा, तब तो सरकार के संरक्षण में चल रहा। उसके पहले फुलवाड़ी में हुआ, पीएफआई के पहले लोग घर छोड़ दिए। ससराम को देखिए, मस्जिदों में, एक पुराने मस्जिद का भवन था, बम ब्लास्ट रात हुआ है। ससराम में बम ब्लास्ट हुआ और हिंदुओं पर अधिकारियों ने उसको सुना है कि दूध का दूध, पानी का पानी करने का काम किया है। कहा कि वहीं बम लोग बांध रहे थे। ऐसा मेरी जानकारी में आया है। ये पुष्टि होने के बाद इसको आधिकारिक रूप में, लेकिन बम ब्लास्ट हो रहा है। वहां का प्रशासन 144 लगाया और फिर मुकर गया। थानेदार का वीडियो क्लिपिंग मीडिया में चल रहा है, प्रशासन भी कह रहा है। अभी कौन फेल्योर नहीं है तो क्या है? प्रशासन कह रहा मैंने नहीं लगाया और थानेदार कह रहा है कि 144 धारा लागू है। या तो नीतीश कुमार जी की पकड़ नहीं है प्रशासन पर, इसलिए नीतीश कुमार जी अगर नालंदा को नहीं संभाल पाए, वहां के हिंदुओं की सुरक्षा नहीं कर पाए जान माल का, तो क्या करे नालंदा का हिंदू? छोड़ के भाग जाए? कहां जाए? अगर रामनवमी नालंदा में नहीं मने तो क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया में बनेगा? और उसमें गली कहेंगे, ये गली नहीं, वो गली नहीं। आजादी में बंटवारा इसी के लिए हुआ था। हमें अब गलियों गलियां होगा। और हिंदू ने तो कभी नहीं कहा कि तजिया का जुलूस हिंदू के गलियों से होके नहीं जाएगा। आखिर ये माहौल क्यों? ये शासन प्रशासन के, सरकार के संरक्षण के कारण मनोबल बढ़ा है और सासाराम, नालंदा उसी का दुष्परिणाम है। क्यों लाचार हैं इतने? लाचार हैं वोट के खातिर। और दुर्भाग्य है इस बिहार का कि इसको भी बंगाल के तर्ज पर ले जाना चाहते हैं।
एक समय था गिरिराज सिंह जी की लॉ एंड ऑर्डर की सरकार की यूएसपी थी, आप लोग साथ में थे। आज क्या ऐसी मजबूरी हो कि इनको जब पूछा जाता है तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक पहले है, भी कोई ये नहीं बचेगा। पहले भी ये तुष्टिकरण करते थे। अब तो एक करेला थी दूजे नीम चढ़ाए, अब तो MY समीकरण ही बना हुआ है। तब तो और खुली छूट है। हमारे गांव की कहावत होती है कि मुरसैया कोतवाल तो डर काहे को। अब यही माहौल बन गया है। हिंदू डरे सहमे हैं। पता नहीं कलेक्टर कहाँ, अधिकारी कहाँ, गजब। अरविंद केजरीवाल ने एक बात कही है कि अगर प्रधानमंत्री के पास डिग्री तो दिखाइए हमको। मैं ऐसे लोगों की बात हाईकोर्ट में जाकर के उनके ऊपर, हाईकोर्ट वालों से जाके पूछा न जहां इन्होंने केस की थी। यूनियन होम सेक्रेटरी ने रिपोर्ट मांगी है बिहार सरकार, महाराष्ट्र, बंगाल से कि वायलेंस क्यों? मांगना ही चाहिए। जहां के बहुसंख्यक अपने को असुरक्षित महसूस करें, अपने धार्मिक, देखिए आप जो कह रहे हैं कि आखिर ये सौहार्द क्यों बिगड़ रहा है, ये सौहार्द कौन बिगाड़ रहा है? आप बंगाल में देखें, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं कि मुसलमानों का रमजान चल रहा है, हिंदुओं के रामनवमी के लिए कोई चिंता नहीं। बिहार में मुख्यमंत्री जी रामनवमी के जुलूस को नहीं, ससाराम में हिंदुओं पर प्रहार। ये कौन सौहार्द को बिगाड़ रहा? मैं आपके माध्यम से सरकारों से पूछ रहा हूं, जो बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि थर्ड, कौन थर्ड? मैं मुसलमानों से पूछता हूं, सरकार जवाब दे या ना दे। आजादी के 75 साल बिहार में, बंगाल में या देश के किसी राज्य में किसी ने तजिया पर पत्थर फेंका, तलवार चलाया, बंदूक चलाया, गोली चलाया? तो आखिर मेरे रामनवमी के जुलूस पर पत्थर क्यों? हमने तो नहीं कहा कि यह हिंदू इलाका है, आप तजिया लेकर के नहीं जाएं। तो ये सौहार्द मुसलमानों से भी पूछता हूं और सरकारों से भी पूछता हूं। देश का बंटवारा हिंदू और मुसलमान के आधार पर हुआ था। आखिर ये माहौल कौन बिगाड़ रहा है? हमने तो नहीं बिगाड़ा। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वही। अगर हमें सौहार्द बिगाड़ना होता तो हमारे बच्चे तो तजिया पर फेंकते। लेकिन आज तक, क्योंकि मेरे DNA में नहीं है, मैं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः कहता हूं, वसुधैव कुटुम्बकम कहता हूं। हम ये नहीं कहते जो मुसलमान नहीं है वो काफिर है। आज देश के लिए चिंता का विषय है। कुछ लोग नारे लगाते हैं, हंस के लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। ये नारे क्यों लगाते हैं? इसी पटना में PFI का हेडक्वार्टर चल रहा था। मैं पीछे याद दिलाता हूं, लालू जी के समय सिम्मी का हेडक्वार्टर था। क्या नीतीश जी के 2 किलोमीटर पर PFI का अड्डा हो और इस सरकार को भनक न लगे? NIA आए तब भनक लगे? और उसके दस्तावेज में हो कि 1947 में भारत मुस्लिम राष्ट्र होगा। क्या 1947 के बंटवारे में यही था? इसी दिन के लिए हम बटे थे। लेकिन लोग भूले नहीं। औरंगजेब जब आए तो महाराणा प्रताप भी निकल के आए।
हमें उतना ही दबाओ जितना हम दब सकें। अगर भारत में हम रामनवमी का जुलूस नहीं निकाल पाएंगे तो कहां निकालेंगे? दुर्गा पूजा का विसर्जन हम नहीं करते, इस तारीख को कीजिए, इस तारीख को कीजिए। आखिर क्यों? हम द्वैम दर्जे के नागरिक हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति के कारण बिहार हो या बंगाल, सभी ने हिंदुओं को द्वैम दर्जे का नागरिक बना दिया। गिरिराज सिंह का दर्द सामने आया। दर्द नहीं, ये सच्चाई है। हमारी लाचारी को लोग, मजबूरी को लाचारी समझ रहे हैं। न हम मजबूर हैं न लाचार हैं, हमारे डीएनए में है। हम तो चींटी को भी गुड़ देते, हम तो बिरछ को भी जल देते। इसलिए मैं तो देश से पूछ रहा हूं, ये जितने मुस्लिम नेता हैं, धार्मिक गुरु, मैं उनसे पूछ रहा हूं, ओवैसी से पूछ रहा हूं, आपको एक बार भी नहीं याद आता कि ये डिबेट नहीं करते? इनका भाई तो कहता 15 मिनट हटा दो, तो बता दूंगा। वायलेंस हुआ बिहार में, जो सरकार चल रही है कांग्रेस, उसकी पार्टनर राहुल गांधी क्यों चुप है? कोई भी, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जदयू हो, मैं तो यहां जदयू के नेताओं का सुना हूं कि जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, यहां कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अरे हमारे डीएनए में ही नहीं है, हम तो सबका सम्मान करते हैं। मैं तो इन मुस्लिम भाइयों को भी मानता हूं कि मेरे ही पूर्वज के संतान हैं, ये भी मेरे ही पूर्वज के संतान हैं। कांग्रेस चुप है? कांग्रेस ही नहीं, टोटल कांग्रेस सहित सभी टुकड़े टुकड़े गैंग ऐसे मसले पर चुप रहेंगे और मोदी को गाली देने के लिए कोई बहाना खोजेंगे।